Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes. दोस्तों आज की जो हमारी पोएम है यह है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर्स ब्रिज सितंबर 3, 1802। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द कंप्लीट द फुल टाइटल ऑफ द पोएम वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इसका पूरा टाइटल क्या है? तो योर आंसर विल बी composed upon Westminster's Bridge September 3, 1802। और ये जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इस पोएम के पोइट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि नेचर के पोइट के रूप में जाने जाते हैं। इनको हम प्रकृति का जो है कवि बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है composed upon Westminster's Bridge September 3, 1802। ये जो पोएम है दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि किस तरह की सोनेट है। इट इज अ पेट्रार्कन सोनेट। कैसी सोनेट है ये? पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट आप जानते ही होंगे कि पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है। पेट्रार्कन सोनेट जो है एक ऐसी पोएम होती है 14 लाइंस की जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव जो है जनरली इश्यूज को क्रिएट करता है, सेस्टेट में सॉल्यूशन रहता है और राइमिंग स्कीम होती है एबीबीए सीडीई सीडीई। ये पेट्रार्कन सोनेट है जो ये पोएम है और ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी इनके सेकंड वॉल्यूम में 1807 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। तो 2 वॉल्यूम्स इन 1807 में ये पब्लिश हुई थी। फर्स्ट पब्लिश जो हुई थी, ठीक है ना, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर्स ब्रिज सितंबर 3, 1802। अब अगर जो हम बात करें ये पोएम किस बारे में है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों? ये पोएम रिप्रेजेंट करती है लंदन के मॉर्निंग टाइम को। मॉर्निंग का जो समय था लंदन का, उस समय को रिप्रेजेंट करती है जब वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ वहां पर घूम रहे थे। तब उन्होंने देखा कि प्रकृति कितनी शांत है, उन्होंने देखा कि प्रकृति में कितनी सुंदरता है। और ये प्रकृति कोई ऐसा नहीं थी कि पेड़ पौधों के बीच यहां पर थे, ये था सीन ऑफ लंदन, कि लंदन के में भी इतनी कामनेस है, लंदन भी इतना अच्छा है, पीसफुल एनवायरमेंट है। कब? बट एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग के समय, क्योंकि वो वहां पर कोई हसल बसल नहीं था, कोई भी ह्यू एंड क्राई वहां पर नहीं था। तो इस वजह से लंदन जो है वो बहुत ही शांति के रूप में प्रतीत होता है ये पॉइंट को। तो तभी उस चीज को रिकॉल करके, उस सीन को रिकॉल करके इन्होंने उसको रिकलेक्ट किया और तब ये पोएम कंपोज हुई। और आप जानते हैं कि पोएट्री की डेफिनेशन में भी वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? क्या है पोएट्री? पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो of human powerful feelings recollected it emotions in tranquility। यानी कि अपने इमोशंस को रिकलेक्ट करना वर्ड्सवर्थ की थ्योरी में आता है कि वो क्या करते हैं। वर्ड्सवर्थ का क्या था कि कुछ पोइट तो ऐसे होते हैं कि सामने कुछ देखा और साथ ही साथ कुछ भी लिख दिया, लेकिन कुछ पोइट ऐसे होते हैं जो पुरानी यादों को, अपनी मेमोरीज को वो रिकॉल करते हैं, उनको रिकलेक्ट करते हैं, तब उनको एक वो लिटरेरी रूप देते हैं। एंड वर्ड्सवर्थ उनमें से ही एक ग्रेट पोएट रहे हैं नेचर के, और इनकी ये पोएम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर्स ब्रिज सितंबर 3, 1802। दिस इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ दिस पोएम। और ये पेट्रार्कन सोनेट है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, डिस्क्राइबिंग लंदन। ये लंदन को डिस्क्राइब करती है एंड रिवर थेम्स, जो थेम्स नदी है वहां पर, लंदन की फेमस नदी है थेम्स नदी, तो उसको ही रिप्रेजेंट करती है। व्यूड फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर्स ब्रिज। और कहां से उसको देखा गया? वेस्टमिंस्टर्स ब्रिज से उसको देखा गया इन द अर्ली मॉर्निंग। कब? सुबह के समय में। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन पोएम्स ऑफ 2 वॉल्यूम्स इन 1807। ये कब पब्लिश हुई थी? 1807 में। दोस्तों ये जो अभी मैंने आपको इनिशियल जानकारी दी है ना, ये जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आप पोएम को तैयार करते हैं। देखो तैयार करने का भी अपना एक तरीका होता है। आप अपने सेल्फ नोट्स बनाते होंगे, प्रिपरेशन करते होंगे, तो कैसे आप तैयार करते हैं उसका एक तरीका होता है। जैसे आपको कोई पोएम तैयार करनी है तो डायरेक्टली पोएम पर मत आओ, पहले उसका बैकग्राउंड देखिए पोएम का, कि पोएम कब पब्लिश हुई ये आपको समझना जरूरी है। इसके साथ साथ पोएम का बैकग्राउंड क्या है वो समझना जरूरी है। इसके अलावा पोएम की थीम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इन चीजों पर
अपने पॉइंट्स तैयार करें और फिर इस तरह से नोट्स आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये पेट्राकन सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि डिस्क्राइब करती है लंदन और रिवर थेम्स को, और जो कि कहां से देखा गया, वेस्टमिंस्टर ब्रिज से उन्होंने अर्ली मॉर्निंग में देखा। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन पोएम्स ऑफ इन 2 वॉल्यूम्स 1807। तो इसमें ये पब्लिश हुई थी 1807 में। इतना क्लियर हुआ। और यहीं से आपके देखो कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला तो यही कि पूरा टाइटल क्या है, ये हो गया, ठीक है ना, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3 1802। दूसरा क्वेश्चन ये कि किसके द्वारा इस पोएम को लिखा गया। योर आंसर विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ आपका आंसर होगा। कैसी सोनेट है, पैटर्न क्या है, आपका आंसर होगा पेट्राकन सोनेट है। किस चीज को डिस्क्राइब करती है, लंदन के जो सीन है, दृश्य, उसको रिप्रेजेंट करती है, मॉर्निंग टाइम में रिप्रेजेंट करती है। कहां से व्यू किया, वेस्टमिंस्टर ब्रिज से व्यू किया। पब्लिश कब हुई, 2 वॉल्यूम्स में इन 1807 में ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी। इतना क्लियर हुआ। तो यहां पर ही आपके कई क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर जो आपको ये लाइंस दे दी एग्जाम में और पूछ लिया, या फिर इनमें से 2 लाइंस दे दी, 1 लाइन दे दी और पूछ लिया भाई किसने कहा है, इन लाइंस को किसने बोला है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ये पोएम के बारे में ही है, एक तरह से प्रीफेस आप इसको समझिए, बट ये क्या है, बैकग्राउंड ऑफ पोएम को डिस्क्राइब कर रही है ये लाइंस, और किसने कही है ये भी समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप लाइन पर गौर कीजिएगा। हाँ, इन लाइंस को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि कमर कस लीजिए, पूरी तरह से तैयार हो जाइए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो जल्द ही कंडक्ट किया जाने वाला है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। तो अगर जो आप अभी तक सुस्ती आ रही थी ना आपके अंदर, तो सुस्ती को निकाल फेंकिए। अब आलस को त्याग दीजिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जो करो या मरो वाली स्थिति वाला था। क्योंकि अभी तक यही चल रहा था कि कब कब कब, आखिर कब, यही हो रहा था ना कि कब होगा कब होगा कब होगा एग्जाम, आखिर आयोग का इंप्लीमेंटेशन कब होगा। अब आपको न्यूज मिल ही गई होगी, आप अपडेट रहते ही होंगे कि आयोग की सारी तैयारियां पूरी हैं, सब पूरी तरह कंप्लीट है। बस केवल एग्जाम की डेट जो है आपकी वो बताई जानी है। तो वो कभी भी, ये मान के चलिए कि कभी भी ये न्यूज आ सकती है भाई इस दिन आपका एग्जाम है। तो आप बिल्कुल तैयार की चलिए अच्छी तरह से, और ये मान के चलिए कि आपका जनवरी या फेब में एग्जाम करा ही लिया जाएगा निश्चित तौर पर। तो उसी तरह से अगर जो आपकी स्पीड स्लो है तो उसको बढ़ा दीजिए। अगर आप कम तैयार कर रहे हैं, ज्यादा तैयार कीजिए। कम जग रहे हैं तो ज्यादा जगिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे ज्यादा जगने को, क्योंकि अगर जो अब की मेहनत अब आपने कर ली तो वो मेहनत आगे रंग ला जाएगी। तो वो रंग आपको दिखाना है, आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपको एक प्रेरणा लेनी चाहिए चावल के एक दाने से। आप मेले वगैरह में जाते होंगे, आपने देखा होगा वहां पर एक कीरिंग मिलती है। कीरिंग क्या होती है, वो गोल गोल सी कीरिंग होती है, उसमें एक बॉल सी रहती है और बॉल के अंदर या बॉटल के अंदर एक चावल रहता है। आपने देखा होगा कि वो चावल रहता है। अब उस कीरिंग को आप परचेज कर लेते हैं, ठीक है ना, उस कीरिंग को आपने परचेज कर लिया। अब उस कीरिंग को आप यूज कर रहे हैं, अपनी साइकिल पे यूज कर रहे हैं, अपनी बाइक पे यूज कर रहे हैं, अपनी कार में यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं, कैसे भी यूज कर रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो बोतल है ये स्टार्टिंग में तो इतनी शाइनिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे 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 घिस जाती है, पुरानी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर का जो चावल है ना, वो वैसा का वैसा ही रहता है। वो वैसा ही रहता है जैसा जब आपने लिया था ना, जब जिस समय आपने खरीदा था, वो आपके कई साल बाद भी वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब, विपरीत परिस्थितियां हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष है, ठीक है। उन संघर्षों के बीच में घिरा हुआ कौन है, ये चावल है। ये चावल उन संघर्षों के बीच में घिरा हुआ है, लेकिन ये चावल अपनी चमक नहीं छोड़ता। ये चावल अपना जो रंग है उसको नहीं छोड़ता, अपनी ग्लोरी को बनाए रखता है। तो दोस्तों, आप भी ऐसी ही परिस्थितियों में, ऐसे ही संघर्ष में घिरे हुए हैं। चारों तरफ से दबाव है, प्रेशराइजेशन है, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, और उन उम्मीदों के बीच में एक चावल का टुकड़ा आप हैं। तो आपको भी अपनी जो खनक है, आपको भी अपनी जो चमक है, आपको जो अपना रंग है, वो नहीं छोड़ना है, और बस उस चावल की तरह चमक कर दिखाना है, आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों, समय है मेहनत करने का, कुछ कर दिखाने का। तो मेहनत करते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए।
बैकग्राउंड की बात करें, वी लेफ्ट लंदन ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 5:30। दोस्तों ये कहा गया है, इन्होंने ये कहा कि वी लेफ्ट लंदन ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 5:30 और 6, कि 5:30 होंगे यानी कि 5:30 बजे होंगे या 6 बजे होंगे। और दिन कौन सा था? 31 जुलाई। 31 जुलाई का दिन था। आई हैव फॉरगॉट विच, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा था। वी माउंटेड द डॉवर कॉच एट चेयरिंग क्रॉस। कहां पर ये ऊपर चढ़े? कहां पर? डॉवर कॉच में। इट वॉज ब्यूटिफुल मॉर्निंग, और ये बहुत ही सुंदर सुबह थी। द सिटी, सेंट पॉल्स विद द रिवर्स एंड अ मल्टीट्यूड्स ऑफ लिटिल बोट्स। जो पूरा शहर था, सेंट पॉल चर्च थी, रिवर थी, थेम्स नदी की बात हो रही है, अ मल्टीट्यूड ऑफ लिटिल बोट्स, और बहुत असंख्य संख्या में छोटी छोटी सी नाव जो थी। मेड अ मोस्ट ब्यूटिफुल साइट, उन्होंने बहुत सुंदर दृश्य वो लग रहा था। एज वी क्रॉस्ड वेस्टमिंस्टर ब्रिज, और कब? जब हमने वेस्टमिंस्टर ब्रिज को क्रॉस किया। द हाउसेस वर नॉट ओवरहंग बाय देयर क्लाउड ऑफ स्मोक, दे वर स्प्रेड आउट एंडलेसली। जो हाउसेस थे वो ओवरहंग नहीं थे, किसके द्वारा? बाय देयर क्लाउड ऑफ स्मोक। जो प्रदूषण होता है ना, जो धुआं होता है, उससे जो भर जाते हैं दोपहरी में, दिन में, पूरे दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं था। देवर स्प्रेड आउट एंडलेसली, और कैसे फैले हुए थे? एंडलेसली स्प्रेड थे। ये द सन शोन सो ब्राइटली विद सच अ प्योर लाइट, और जो सन भी था वो पूरे आवेश में था, बहुत ज्यादा एक प्योर लाइट की तरह वो चमक रहा था। देयर वॉज इवन समथिंग लाइक द प्योरिटी ऑफ वन नेचर्स ऑन ग्रांड स्पेक्टिकल्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक प्योरिटी नेचर में, अपने खुद की प्योरिटी वो दिखाई पड़ रही थी। ऐसी थी प्रकृति। तो ये उस समय का जो एटमॉस्फेयर था, उस समय का जो बैकग्राउंड था, वो यहां पर बताया गया है। और किसने बताया है? डोरोथी ने बताया है। डोरोथी विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। और ये हमें पता कैसे चला भाई? ये स्टेटमेंट डोरोथी ने दिया है, तो ये स्टेटमेंट हमें पता चलता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। द ग्रेसमेयर जनरल 31 जुलाई 1802। ये जो लाइंस हमें दिखाई पड़ती हैं, एक जनरल की लाइंस है, जो कि जनरल का नाम है द ग्रेसमेयर जनरल 31 जुलाई 1802 में। ये लाइंस हमें उस जनरल में दिखाई पड़ती है, जो कि डोरोथी के द्वारा लिखी गई लाइंस हैं, जो जिसमें वो बता रही हैं किसके बारे में? वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो लिखी गई उसके बारे में वो बता रही हैं कि जब हम वहां पर थे तो कैसा एटमोस्फियर था, कैसा बैकग्राउंड था। आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, चलो फिर पोएम की लाइंस की तरफ हम आ जाएंगे। It is a Petrarchan sonnet by William Wordsworth describing London and the river Thames viewed from Westminster Bridge in the early morning। ये जो पोएम है दोस्तों, ये एक पेट्राकन सोनेट है। कैसी सोनेट है ये? पेट्राकन सोनेट है, जो कि लंदन की नदी को और लंदन के जो सीन है उसको रिप्रेजेंट करती है, जो कि उन्होंने वेस्टमिंस्टर ब्रिज से देखा अर्ली मॉर्निंग में। ये पोएम फर्स्ट पब्लिश हुई थी 2 वॉल्यूम्स में 1807 में। मेरा जो पर्पस रहता है पढ़ाने का, वो ये रहता है कि आप हैंड टू हैंड जो पढ़ाया जा रहा है आपको, वो दिमाग में फिट कर ले। क्योंकि आप कभी कल पर मत छोड़ा करें कि थोड़ी देर में कर लूंगा, या फिर कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, या परसों कर लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज आप अब पढ़ रहे हैं ना, तो आपका माइंड इतना सेट होना चाहिए और आपका मन इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब मैं ये कहता हूं कि अगर आपका मन नहीं लग रहा, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपका मन इधर उधर जो है डोल रहा है, तो कंसंट्रेशन नहीं है, तो उस समय वीडियो मत देखें। आप तब वीडियो को देखें जब आपका मूड फ्रेश हो और आपका पढ़ने का मूड हो। उस समय देखोगे तो आपको आनंद भी आएगा, और उस प्लेजर के साथ साथ आप जो चीज आप एक बार में सुन लेंगे ना, वो आपके माइंड में छप जाएगी और कभी नहीं भूलेंगे। वैसे ही पढ़ना चाहिए। तो इतना क्लियर हुआ। पोएम का नाम आपको पता चल गया, कंप्लीट नेम क्या है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये डोरोथी ने कहा। और किस में कहा? ग्रेसमेयर जनरल 31 जुलाई 1802 में था। अब पोएम की तरफ हम आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड आपको पता चल ही गया।
ये जो पोएम है ये लंदन की मॉर्निंग को रिप्रेजेंट करती है, उसको रिवील करती है कि वहाँ के जो उसके व्यूज हैं उसको दर्शाती है। तो जो पॉइंट के व्यूज हैं उसको लेकर, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर इससे ज्यादा फेयर कुछ हो ही नहीं सकता। इट मीन्स इट वॉज द ब्यूटिफुल सीन ऑन द अर्थ एट दैट टाइम। Dull would be of Saul who could pass by a sight so touching in its majesty। देखो कितनी मैजेस्टिक लाइन थी, कहूंगा मैं कि कितनी मैजेस्टिक, कितनी अच्छी लाइन कही है। डल वुड ही बी ऑफ सॉल। अगर जो एग्जाम में ये पूछा जाए डल ऑफ सॉल से क्या मतलब है यहां पर, कि डल ऑफ सॉल क्या है ये, तो डल ऑफ सॉल का मतलब सेंसलेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सेंस ही नहीं है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता सेंसेस को। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। पृथ्वी पर उस समय कुछ भी इतना सुंदर दिखने के लिए कुछ भी नहीं था जैसे कि मॉर्निंग का वो सीन था। कहां का? लंदन वेस्टमिंस्टर ब्रिज का। वुड बी ही बी ऑफ सॉल, वो व्यक्ति आत्मा से, अंतःकरण से, अपनी सेंस से बिल्कुल डल होगा, यानी कि आउट ऑफ सेंस होगा, वो आउट ऑफ सेंस वो व्यक्ति होगा। हु कुड पास बाय, जो वहां से गुजर रहा होगा, अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, और वो उस मैजेस्टिक साइट को जो है पहचान नहीं पा रहा होगा या फिर उसको फील नहीं कर पा रहा होगा, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? डल सेंस का होगा, यानी कि उसकी जो सेंस पावर है वो अच्छी नहीं होगी। दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक गारमेंट वियर। अब ये जो सिटी है ना, इस समय लंदन के बारे में बात हो रही है, ऐसी लग रही है जैसे मानो इसने गारमेंट पहने हुए हो, यानी कि उसने अलग प्रकार की वेशभूषा, अलग प्रकार के वस्त्र धारण किए हो। इस प्रकार से लंदन सिटी यहां पर दिखाई पड़ रही है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, और ये जो सौंदर्यता है किस समय की है? मॉर्निंग के टाइम की है, सुबह के समय की है। साइलेंट बेयर, बिल्कुल एकांत वहां पर शांति है, और बिल्कुल बेयर है मतलब कोई ह्यू एंड क्राई वहां पर नहीं है, कोई क्राउड नहीं है। तो बहुत कुछ, बहुत पीस है उस समय लंदन के इस साइड में। शिप, टावर्स, डॉम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल लाई अपॉन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। ये जो शिप्स हैं, टावर्स हैं, डॉम्स हैं, थिएटर्स हैं, टेम्पल्स हैं, वो ऐसे लग रहे हैं एंड ओपन अनटू द फील्ड्स, और वो जो खुला हुआ मैदान है वो ऐसा लग रहा है एंड टू द स्काई, कि ये सभी आकाश और ये सारी चीजें हॉरिजन वाली कंडीशन आ गई, क्षितिज वाली कंडीशन, जैसे कि वो एक दूसरे को टच कर रही हो, और इतना ब्यूटीफुल सीन ये दिखाई पड़ रहा है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन दी स्मोकलेस एयर, और यहां पर यही चीज दिखाई गया कि पॉल्यूशन फ्री है, कोई स्मोक नहीं है वहां पर। तो ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, ब्राइट एंड ग्लिटरिंग है। और कब? इन दी स्मोकलेस एयर, स्मोकलेस एयर में, यानी कि मॉर्निंग का जो टाइम है वो पीसफुल है और स्मोकलेस है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल। नेवर सा आई, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। वो कहता है कि जो सन है इससे पहले कभी इतना सुंदर नहीं दिखाई पड़ा। कहां पर? इस स्थान पर वैली में कहीं इतना सुंदर नहीं दिखाई पड़ा, रॉक में कहीं इतना सुंदर नहीं दिखाई पड़ा, और हिल में कहीं इतना सुंदर नहीं दिखाई पड़ा। नेवर सा आई, मैंने कभी नहीं देखा। यानी कि वो पोएट जो प्रकृति में घूमता है, प्रकृति को इतना, मतलब इसको पैगन कहा जाता है, प्रकृति का पुजारी कहा जाता है वर्ड्सवर्थ को, और वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि प्रकृति में भी जो रॉक्स, वैलीज, हिल्स, वहां पर भी इतना सुंदर, इतना काम, इतना डीप सीन नहीं देखा गया, इतनी सुंदरता वहां पर भी नहीं महसूस की गई कभी। द रिवर ग्लिट्स एट हिज ओन स्वीट विल, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम एस्लीप, एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि यहां पर डियर गॉड, की भगवान को रेफर करते हुए कहता है कि जो नदी है वो अपने आप में इतनी मधुर, इतनी सुंदर, चमकती हुई दिखाई पड़ रही है। डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम एस्लीप, और जो सभी हाउसेस हैं वो ऐसे लग रहे हैं
जैसे मानो वो एस्लीप वाली कंडीशन में हो और उनमें कोई वहां पर चहल पहल जरा सी भी, बिल्कुल भी चहल पहल वहां पर ना हो। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। और इसके अलावा वहां पर सब कुछ क्या है, शांत पड़ा हुआ है। देयर इज ऑल अराउंड पीस इन लंदन। तो लंदन में चारों तरफ शांति है, स्पेशली द सीन दैट इज सीन फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर्स ब्रिज बाय वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। देखो इसमें मेन चीज ध्यान रखिए कि क्या है, किस बारे में पोएम है। तो ये मॉर्निंग साइट को रिप्रेजेंट करती है, लंदन के मॉर्निंग साइट को रिप्रेजेंट करती है, लंदन की पीस कामनेस को रिप्रेजेंट करती है, लंदन के स्मोकलेस एनवायरमेंट को रिप्रेजेंट करती है। किस समय, मॉर्निंग टाइम में। तो ये जो पोएम है ये नेचर को लेकर है, पेट्राकन सोनेट है वर्ड्सवर्थ की। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गई होगी। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने जो टेलीग्राम चैनल हमारा है वो ज्वाइन नहीं किया है अभी तक भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लें। और इसके साथ साथ हमारी ऐप डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस को भी डाउनलोड कर लें। वहां पर ऐप पे भी आपको जो फ्री पीडीएफ लिस्ट है वहां पर ये अवेल हो जाएगी कल, जो ये पीडीएफ है। तो उसको भी, क्योंकि कल इसको अपडेट करा देंगे तो कल आपको ये मिल जाएगी। तो आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें। मतलब जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि भाई मुझे इसमें प्रॉब्लम है, ये मैंने अभी तक अच्छी तरह तैयार नहीं किया, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें उसे, या फिर पर्सनल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप मुझे जो भी आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वर्ड्सवर्थ का हो, शेक्सपियर का हो, मिल्टन का हो, ठीक है ना, किसी का भी हो, वो जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक आप जो है उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर आप यहां पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दें, वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो बच्चे हिम्मत हार रहे हैं, जो बच्चे डर रहे हैं, उनसे मैं कह दूं कि डरना तो है ही नहीं, डरना नहीं है। आपका सिलेबस आप सोचिए, कोई वाइड सिलेबस नहीं है ये। यूपी टीजीटी का सिलेबस इतना वाइड नहीं है। आप बहुत आसानी से कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा, तरीके से आपको चलना होगा। एक आपको अपनी रणनीति बनानी होगी, उसके तहत आप इस चीज की तैयारी करें, ठीक है। तब इसको डीप में पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। और इसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है। अगर आप उस क्रैश कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो भी आप बन सकते हैं, जो कि एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही मानिए, क्योंकि नोट्स जो है हमारे वो 2000 रुपए के हैं, और 2000 रुपए में 2000 रुपीज में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपके एड्रेस पे भेज जाएंगे। और इसके साथ साथ आप हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है रिकॉर्डेड और लाइव मोड में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 2000 रुपीज में, क्योंकि समय कम है। मेहनत कीजिए अपने आप से। अगर तो आप मेहनत कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर तो आपको लगता है कि नहीं, आपको क्लासेस की वैसे भी जरूरत है, पेड क्लासेस की भी जरूरत है, तो आप उनको तैयार कीजिए। और इसके साथ साथ वर्ड्सवर्थ की जो हमारी महा मैराथन क्लास है जो लास्ट टाइम बनाई थी, उसको आप देख लीजिए। 70% से ज्यादा, मैं कह रहा हूं, वहीं से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। वर्ड्सवर्थ की महा मैराथन क्लास सभी पे बनाई हुई है मैराथन। तो मैराथन क्लास शेक्सपियर पर भी है, मिल्टन पर भी है, गैल्सवर्दी पर भी है। इन चारों को देख लिया तो मैं टोटल का भी कह रहा हूं, टोटल एग्जाम में लिटरेचर का 70 to 80% की मैं गारंटी ले रहा हूं कि उन मैराथन क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं, उनको आप देख लीजिए, उनको तैयार कीजिए। क्योंकि इस समय जो समय है ना आपके पास वो ज्यादा नहीं है, शॉर्ट टाइम में आप उनको पढ़िए, क्योंकि उसमें वर्ड्सवर्थ को मैंने कंप्लीटली मैराथन में पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से वहां पर पढ़ाया हुआ है सभी चीजों को। तो उनको आप तैयार कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने नोट्स और अपने पॉइंट्स भी तैयार करते रहिए। तो इतना ही आज हम रखेंगे, बाकी करते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।